वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जिमु निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें बहुत कुछ हमारे साथ में, हमारे गुरुओं के साथ में हुआ है। और ये भी सभी जानते हैं कि गुरुओं के जो 10वें गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, इनकी शहादत 20 तारीख से लेकर के 30 दिसंबर तक के बीच बीच में हो गई थी। तो जब इनकी जो शहादत है, कहते हैं कि इनकी जो इन्होंने जो कारनामे करके दिखाए वो वर्ल्ड में किसी ने भी नहीं करके दिखाया। हम तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहते हैं। बाबा अजीत सिंह जो है, जब 40 लाख फौज, जो 40 लाख फौज थी उनके साथ में टक्कर थी उनकी। और 40 लाख, मेरे ख्याल 10 लाख फौज थी। तो 40 सिंह थे, तो 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तब है गोविंद सिंह नाम का हूँ। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है फरमान किया है। तो ये भी कहा कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। तो याद रखिए, ये इतनी फौज होते हुए बाबा जी सिंह 5 सिंगों के साथ में, 5 सिंह उनके साथ में और थे, खुद वो छठे थे। तो उन्होंने जंग में लड़ करके शहीदी प्राप्त कर ली, लेकिन वो उनको कोई जीत नहीं पाया। अजीत नाम था उनका, अजीत सिंह नाम। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने लड़ाई लड़ने के बाद में शहीद हो गए उसमें जंग में। दूसरे जो साहिबजादे बाबा जुझार सिंह, बाबा उनको इस करके बोलते हैं कि उनके कारनामे बहुत बड़े बड़े थे। उन्होंने जो है पूरे मुग़ल सम्राट को जो हिला कर रख दिया था, मुग़ल सल्तनत को। तो जो है वहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जितने जो वहाँ पर केवल मुग़ल फौज थी, हिंदू जो थे, हिंदू पहाड़ी राजे थे, उनकी फौज भी थी। तो बाबा जुझार सिंह जी, तो वो वहाँ पर जो है वो भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी अपने शहीदी पाई है। तो 2 तो साहिबजादे ये जो शहीद हुए हैं जंग में लड़ते, ये चमकौर की गढ़ी पंजाब में है, वहाँ पर शहीद हुए। और 2 जो साहिबजादे हैं सरहिंद के, जो दीवार में चढ़ करके शहीद किए गए हैं, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। इनकी थोड़ी थोड़ी कहानी हम सभी को बताना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जिस वक्त सरसा नदी में जो बह रही थी, तो उस वक्त वहाँ पर परिवार बिछोड़ा हो गया था। तो परिवार बिछोड़ा जब हुआ तो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ फौज जो थी वो चले गए। वो माता जो दादी इनकी जो माता गुजरी जो थी, वो और 2 साहिबजादे छोटे ये अलग हो गए। तो ये ऐसा सुना जाता है कि जो गंगू ब्राह्मण था वो उनको अपने घर ले गया, और घर ले जाने के बाद में जो है गंगू ब्राह्मण ने अपने घर में रखा। तो घर उसको उनके पैसे देख करके मन में लालच आ गया। तो उसने जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जो इनाम भी रख रखा था, जो सरकार ने भी जो उनको पकड़ेंगे उनको भी इनाम देंगे। तो उन्होंने जो सरहिंद का नवाब था उसके पास में जो गंगू ब्राह्मण ने शिकायत लगाई, तो वो दोनों साहिबजादों को पकड़वा दिया। दोनों साहिबजादों को पकड़वाने के बाद में तो वहाँ पर जो है इनको 3-4 दिन तक मेरे ख्याल से तशरीह दिए गए, और जो है उनको ये कहा तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन उन्होंने ये कबूल नहीं किया। वहाँ पर ऐसा सुना जाता है कि मोहम्मद शेर खान जो थे, उन्होंने एक हा का नारा मारा था, उसको अभी तक भी सिख लोग याद करते हैं। तो जो है मतलब सिख कभी अपने जो है जिन्होंने एहसान किया उसको कभी भूलते नहीं हैं, और जिन्होंने दुश्मनी के भी करी है उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तो सिखों का बड़ा इतिहास रहा है कि सिखों ने कभी बेगुनाहों के ऊपर कभी हमला नहीं किया और गुनहगार को कभी छोड़ा नहीं। तो ये सिखों का इतिहास है। और जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे वहाँ पर जो है सुना जाता है कि वहाँ पर जो मोहम्मद जो जहाँ पर कचहरी लगी हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारे लालची भी दिए कि तुम जो है इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हें ये कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे वहाँ पर जो अच्छे अच्छे जो मौलवी थे या वो किसी ने वहाँ सलाह दी कि भाई ये तो बच्चे हैं,
गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं तो इनको शहीद करने का कोई हक नहीं बनता है। ये छोटे बच्चे हैं। तो जब जब उनको शहीद करने लगे तो उन्होंने फिर जो है मना कर दिया लोगों ने। तो जो वहाँ का नवाब था उसने शेर खान को भी कहा, मोहम्मद शेर खान को, तुम इसको जो है तुम्हारा गुरु गोविंद सिंह जी ने तुम्हारे भाई को मारा है तो तुम इनका बदला ले लो। तो मोहम्मद शेर खान क्या कहते हैं कि मेरी दुश्मनी भले ही गुरु के साथ में है लेकिन मैं बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये इस्लाम का एक नियम है कि वो बच्चों को शहीद नहीं करते हैं। लेकिन फिर बच्चों से पूछा गया कि बड़े होकर क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। तो ऐसा सुना जाता है कि फिर वो जो गंगू ब्राह्मण जो था और सुचानंद जो थे, ये दो जो हिंदू जो है, बल्कि मुसलमानों ने तो इनको माफ़ कर दिया था। लेकिन नई बात ये है कि हम बताना चाहते हैं कि जो है मुसलमानों ने ये कत्लेआम नहीं किया, हुकूमत थी मुसलमान जो इस्लाम धर्म को मान रहे थे उनकी हुकूमत किसी की भी हो सकती है, वो चाहे मुसलमान है, हिंदू है। जिस आज के डेट में हिंदू जो चल रहा है सारा कत्लेआम, तो उस वक्त मुगलों ने मना कर दिया भी हम इनको शहीद नहीं करेंगे। लेकिन सुचानंद और गंगू ब्राह्मण के कारण ये दो लोग दोषी हैं उस वक्त के, गंगू ब्राह्मण और सुचानंद, ये दोनों के दोनों ने उनको मतलब शहीद करवाया। तो जिस वक्त उनको जो नी के अंदर छिड़ा गया तो ये याद है दीवार, वो मतलब सिखों ने फिर उसके बाद में जहाँ जिस दीवार के अंदर छिड़ी गई थी, जिस मतलब पूरे जो सरहिंद बोलते हैं उसको, तो सरहिंद की ईंट से ईंट खड़का कर वहाँ पर ऐसा उजाड़ा क्या है सिखों ने। एक भी वहाँ पर ये जो सरहिंद आज है ये वहाँ से अलग बसी हुई, लेकिन जहाँ पर शहीद जो बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह को शहीद किया गया था वो अलग जगह है। तो वहाँ पर ठंडा बुर्ज भी है, तो उनको तस्वीर। लेकिन याद रखें गुरुओं ने जो कुर्बानी की है, गुरुओं के बच्चों ने जो कुर्बानी की है, जो उन्होंने शहादत पाई है वो एक सिख कौम के अंदर एक जान भरने वाली है। वो सिख कौम को एक नया रास्ता दिखा उन्होंने कि धर्म के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व को दान कर दिया, धर्म के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, सच्चाई और ईमानदारी के लिए उन्होंने अपने कुर्बान कर दिया, अपने आप को स्वाभिमान के लिए अपने आप को कुर्बान किया। लेकिन उन्होंने कभी किसी दुश्मन की ईन नहीं मानी, दुश्मन की कभी उन्होंने बात नहीं मानी। तो याद रखिए सिखों ने जो है ये पहले भी लड़ते आए हैं, लेकिन कभी इनकी जो जंग है वो कभी किसी हुकूमत के मतलब हुकूमत के खिलाफ रही है, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी और ना ही आज है। सिखों की जंग हमेशा मतलब ये लड़े हैं, जुल्म के खिलाफ लड़े हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि इनकी रगों में, इनके जो खून में वो चीज़ गुरुओं ने भर रखी है। जो भी सिख बनते हैं या सिख धर्म को अपना लेते हैं, से उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है, क्योंकि गुरुओं की बख्शीश है। और सिखों का इतिहास रहा है, उन्होंने कभी भी बेगुनाहों के ऊपर कभी जुल्म नहीं किया और गुनहगार को कभी छोड़ा नहीं है। ये हकीकत है कि मतलब कोई दुश्मन पीछे से वार करे वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी ने सामने अगर वार किया उसको छोड़ा नहीं है। तो शहादत जो है, गुरुओं के बच्चों की जो शहादत हुई है, शहीद हुए हैं, उनसे हमें सबक ये लेने की ज़रूरत है कि उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी के लिए अपने आप को कुर्बान किया और धर्म के लिए कुर्बान किया। तो गुरुओं की जो लड़ाई थी वो जुल्म के खिलाफ थी। आज भी जुल्म के खिलाफ सिखों की लड़ाई है और जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि इनके जो है खून में एक भरी है, गुरुओं ने भर रखा, जो स्वाभिमान भर रखा। और ये कहा खालसा को खालसा सोए, जो नूरधन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। ये गुरु गोविंद सिंह जी का फरमान भी है। और ये भी कहा जब ये गहे विपरण की रीत, मैं ना करो उनकी प्रतीत, कि जब ब्राह्मण की रीत पे जाएगा, विपर का मतलब ब्राह्मण होता है, जब ब्राह्मण की रीत पे जाएगा तब मैं इनकी प्रतीत नहीं करूँगा या इनकी वो नहीं करूँगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी साफ साफ कह देते हैं कि खालसा सोए, जो मतलब खालसा वही है जिसके अंदर प्रकट जोत जो है वाहिगुरु के कालपुरख की जग रही है, वो कभी भी विपर की रीत पर नहीं जाएंगे। तो ये शहादत के मौके पर हम यही कहना चाहते हैं कि जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी के लिए कुर्बानी की है, जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी के लिए अपने आप को शहीद किया है, जिन्होंने जो अपनी जान तक निछावर कर दी धर्म के लिए, उनको हमारा नमन है बार बार और उनको हम सलूट करते हैं।
जिन्होंने ऐसा काम किया। हमारे अंदर भी ये जज्बा हो कि हम किसी के गरीब के हक़ में खड़े होकर के, मजलूमों के हक़ में खड़े होकर के कभी शैतान के आगे ना झुकें, कभी हैवान के आगे ना झुकें, कभी किसी झूठ के आगे नहीं झुके। तो गुरु हमें ये आशीर्वाद दें ताकि हम भी मिशन में चले हैं, मानवता के मिशन लेके चले हैं। तो याद रखें, हम सबको उठा दें आवाज़। तो इनकी गुरुओं का जो मिशन था या मिशन है वो जुल्म के खिलाफ़ है और जुल्म के खिलाफ़ रहेगा। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय।